नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह। 28 तारीख को पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर के तैयारियां जोरों पर है, चाचा की भी और भतीजा की भी। और कहा जाए तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है चाचा और भतीजा में पार्टी के स्थापना दिवस के बहाने, जहां लगातार केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी मीटिंग कर रहे हैं, अपने प्रकोष्ठ के अध्यक्षों से मिल रहे हैं, अपने पार्टी के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। वहीं चिराग पासवान भी लगातार अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता भी अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं ताकि भीड़ ज्यादा से ज्यादा लाई जा सके, क्योंकि भीड़ ही आपकी ताकत का पैमाना राजनीति में तो जरूर माना जाता है। हालांकि चिराग जहां बापू सभागार में कर रहे हैं, वहीं इस बार केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने पार्टी कार्यालय से बाहर कर रहे हैं, हाजीपुर में अपने संसदीय इलाका में। और केंद्रीय मंत्री पारस का यह दावा है, आज ही उन्होंने दावा किया है कि उस दिन हाजीपुर में गाड़ी रखने की जगह नहीं मिलेगी। हमको यही चिंता है कि आखिर इतनी गाड़ियां कहां लगेगी। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के लोग, पार्टी से जुड़े हुए लोग, चूंकि पार्टी की शाखा जो है वो सभी जगह फैली हुई। चंदन जी, दोनों आदमी का दावा है, इसी बहाने अगर हमने गलत नहीं कहा तो शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए अनिल जी, मैं पूर्व में भी आपसे बोल चुका हूं कि जिसकी जैसी भावना। देखिए, पहली बार वन व्हीलर रोड से यह जो स्थापना दिवस है, यह निकलकर हाजीपुर लोकसभा, जहां स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां पर जा रही है। क्योंकि वहां पर के जो लोग हैं उनका बराबर ये एक आग्रह रहता था कि हमारे भी हाजीपुर में पार्टी का कार्यक्रम होना चाहिए। और पूर्व में यह लोक जनशक्ति पार्टी थी, जिसकी नींव स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 2000 में रखा। अब यह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। और आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जैसा आपने कहा भी, कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, देखिए हमारे पार्टी के और हमारे दलित सेना के वर्कर देश के हर एक कोना में हैं, तो सबको निमंत्रण गया है। और हर एक स्टेट के जो प्रेसिडेंट होंगे वो अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व उस मंच पर रखेंगे, शायद उसी ड्रेस में भी हो जो उनका पहनावा है। जैसे साउथ के लोग हैं वो लुंगी में हो सकते हैं, तो इस तरीके के हर एक स्टेट का जो है कि ये एक रहेगा। और हमारे पार्टी के स्थापना दिवस में शुरू से पूरे देश भर से लोग आए हैं। और सिर्फ हमारे कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही हाजीपुर स्टेडियम भर जाएगा अनिल जी। और हमारे तो आदरणीय राष्ट्रीय, तो हम कहना चाह रहे हैं, मंत्री जी ने भी आज कहा कि इस बार का स्थापना दिवस कुछ अलग होगा। क्या कुछ अलग होगा? देखिए, ये अलग होगा उस मायने में भी कि जो लोग राजनीतिक रूप से यह सोच रहे हैं कि हाजीपुर में स्थापना दिवस मनाने के पीछे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की मंशा है कि वह अपने लोकसभा का जो उनका दावा है उसको मजबूत करना चाहते हैं। कुछ लोग इस नजरिए से भी देख रहे हैं। लेकिन हमारा विजन स्पष्ट है कि अपने पार्टी को हमको गांव के दहलीज तक पहुंचाना है। तो हम तो हर एक पंचायत, बूथ, ब्लॉक, हर जगह पर हम इसको लेकर जाना चाहते हैं। और पूर्व में भी हमने आपसे कहा है कि सबसे ज्यादा इसमें युवाओं की भागीदारी होगी। और जितना ज्यादा युवा इससे जुड़ेंगे पार्टी के विचारधारा से, स्वर्गीय रामविलास पासवान के विचारधारा से, और यह फैलता जाएगा। तो हम तो इसी नजरिए से कर रहे हैं और हमको पूर्ण यकीन है कि एक ऐतिहासिक होगा। दावा, रैली, भीड़, रोड शो, या आप कह सकते हैं हमारे लिए या हमारे स्वर्गीय संस्थापक को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का तरीका है। नहीं नहीं चंदन जी, अगर कोई भी बात हम कर रहे हैं तो बिना तथ्य के नहीं कर रहे हैं। आपके सामने हम वो बातें भी रखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है आपके लिए भी और चिराग पासवान के लिए भी। आज भी मंत्री जी ने कहा, हम तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उत्तराधिकार की लड़ाई हो गया है यह पार्टी के स्थापना दिवस। मंत्री जी ने आज भी कहा कि बड़े भाई साहब का उत्तराधिकारी मैं हूं, जिस कारण से मुझे उन्होंने हाजीपुर से चुनाव लड़ाया। हम लगातार इन बातों को कर रहे हैं कि जब से चिराग पासवान ने कहा है कि हाजीपुर हमारी कर्मभूमि रही है पिताजी की, और ऐसे में अपने पिता की कर्मभूमि को हम नहीं छोड़ेंगे,
तब से आप लोग की भी बेचैनी बढ़ी हुई है, आप लोग भी हाजीपुर में ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, चिराग भी कर रहे हैं, तो क्यों ना माना जाए कि आपके मन में भी भय है? नहीं नहीं, हमारे मन में अनिल जी कोई भय, दुविधा, संशय नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लकीर पर ही आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी चल रहे हैं। और आपको याद होगा कि 2019 में जब राज्यसभा वो जा रहे थे, तो आदरणीय पारस जी को ही वो हाजीपुर से लड़ाकर अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी पैतृक संपत्ति में नहीं, जी जी, मेरा कहने का मतलब राजनीतिक ही था। बड़े राजनीतिक घरानों में अक्सर उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकार के लिए ही लड़ाइयां होती हैं। राजनीतिक उत्तराधिकारी वो सौंप दिए। आपको याद होगा कि अलौली में भी जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब वहां से शिफ्ट हुए हाजीपुर, तो वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को वो सीट दिए। लेकिन उस समय क्यों नहीं राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात चली? इसलिए कि उस समय वो राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं बने थे, उन्होंने सिर्फ अपनी सीट दी थी। लेकिन हाजीपुर में अपने जीवित रहते अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी न उन्होंने घोषित किया, बल्कि चिराग पासवान को जमुई में एज ए सांसद वो प्रोजेक्ट भी किए। तो ये स्पष्ट है, हम लोग तो कभी भी इस चीज को, चूंकि हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी स्पष्ट करते हैं कि भाई हमको राजनीतिक उत्तराधिकारी वो घोषित करके ही भाई साहब स्वर्ग सिधारे। अब इसको चिराग पासवान अपने, आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आपस में एक द्वंद्व है या लड़ाई है, हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। चिराग पासवान जी भी प्रयास करते हैं बराबर कि हम बापू सभागार भरें। ठीक है, प्रयास वो लगातार करते आए हैं, लेकिन कभी भर नहीं पाए हैं, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन जो है बामुश्किल कुर्सी भर पाती है, लेकिन ऊपर में जो सभागार है वह खाली रहती है। वो आपके कैमरे गवाह होंगे, शायद आप रिकॉर्ड किए होंगे या आपसे आग्रह किया गया होगा कि अनिल जी ऊपर का छोड़ दीजिए, नीचे ही का रिकॉर्ड कीजिए। तो इसमें चंदन जी, आप सुन लीजिए, सच को दिखाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। अनिल जी, चूंकि अरे हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से आपका विचार व्यवहार कैसा है। आप इस बार, चूंकि सांच को आंच का कोई नहीं होता है, आप 28 नवंबर को आप बापू सभागार का जो ऊपरी तल्ला है उसका रिकॉर्डिंग करके दिखा दीजिएगा, तो मैं विश्वास कर लूंगा। चिराग पासवान के लिए वो जो 6000 जो कैपेसिटी का बापू सभागार है, वह भी समझिए कि बहुत भारी पड़ रहा है। और उनके तमाम जो उनके वरिष्ठ, जो उनके कहा जाता है जो धनकुबेर लोग हैं, वो अलग अलग जिला में जाकर और भाड़े की गाड़ी और भाड़े की भीड़ की व्यवस्था कर रहे हैं। हमको आप देख लीजिए, कोई भी हमारा नेता आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का आह्वान है। अब हम लोग को जो है कि हर जगह जाकर भाड़े की गाड़ी और भाड़े की भीड़ को जुटाने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा 28 नवंबर बहुत नजदीक है अनिल जी, और आप राजनीतिक एक विश्लेषक के भूमिका में भी आप देखिएगा कि हाजीपुर की जनता उस दिन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के लिए किस कदर व्याकुल हो जाएगी। तो एक अलग इनका एक अपना काम करने का तरीका है। हम लोग को चिराग पासवान के नक्शे कदम पे है, सभी का अलग अलग तरीका रहता है। लेकिन आपने जो भीड़ की बात कही, आज ही आपने देखा होगा, हमने चलाया इंटरव्यू चिराग पासवान की पार्टी के मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी और प्रचार प्रसार के जो हेड हैं संजय सिंह, उनका दावा है, आपने देखा होगा वो इंटरव्यू, उनका दावा है कि आप बापू सभागार की बात कर रहे हैं, उस दिन पूरे पटना में जो है ट्रैफिक जाम हो जाएगा। और बापू सभागार तो सिर्फ एक कारण है, चूंकि वही मिला था, नहीं तो पूरे पटना जाम हो जाएगा और पूरे बिहार से इतने लोग आएंगे कि वो आप भीड़ देखिएगा और कहिएगा कि चिराग पासवान कितने ज्यादा लोकप्रिय। देखिए, नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है अनिल जी। तो अभी नए नए आए हैं। अभी तो 2020 में चुनाव लड़े थे, सुने हैं कि 3200 वोट इनको आया था। ये अपना चुनाव का नतीजा अगर भी देखेंगे तो 3200 वोट मिला था इनको। प्रचार प्रसार सामग्री का इनको अध्यक्ष बना दिया गया। आप समझ सकते हैं, जो जमानत नहीं बचा पा रहा है वो लोग, वो चिराग पासवान की पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठे हों। इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हमारे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के वो बनाए हुए विधायक हैं। राजनीति की बात कर रहे हैं आप?
राजनीति में इन लोग का पदार्पण राजू ही राजू तिवारी की बात कर रहे हैं आप नाम देखिए, नाम लेना राजनीति में बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है अनिल जी। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष तो राजू तिवारी हैं। हाँ 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 हाँ, राजू तिवारी जी के भाई साहब थे इस पार्टी में, और कहीं ना कहीं उनकी ही उनका ही जो है कि ये वो काट रहे हैं। तो आज क्या अस्तित्व इनका रह जाता है? ये क्या करते थे पहले वो खुद जानते होंगे। तो हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि इनके साथ जो लोग हैं वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं और कितना राजनीतिक उनका वजूद है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी 1977 से सार्वजनिक राजनीति में हैं। हम लोग तो विद्यार्थी हैं अनिल जी। मैं खुद आज 23 साल हो गया इस लोक जनशक्ति पार्टी में। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को फॉलो करता हूं, सीखता हूं रोज। इतना डाउन टू अर्थ है कि एक केंद्रीय मंत्री होने के बाद आप उनके बगल वाले चेयर पर बैठे हुए हैं और आपकी बातों को वो ध्यान से सुन रहे हैं और आपके दिए हुए सुझावों पर वो अमल कर रहे हैं। तो आज भी वो एक विद्यार्थी की तरह ग्रहण करते हैं। लेकिन चिराग पासवान में जो एरोगेंस है, जो घमंड है, जो ये घमंड कहने पर मजबूर कर देता है कि हम एक महीने में 6-6 सभा करते हैं। ये 6-6 सभा करते हैं लेकिन इनको वोट नहीं मिलता है। इनको पब्लिक पसंद नहीं करती है। इनको वोट देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहती है। वो लोग आज दावा कर रहे हैं कि वो गांधी मैदान भर देंगे। कहां तो हमने सुना था कि ये गांधी मैदान में करने वाले थे, अब बापू सभागार में आ गए। और बापू सभागार में भी मैं दावे से कह सकता हूं कि वह भी इनसे नहीं भरेगा, क्योंकि यह सिर्फ अपने कृष्णापुरी का जो प्रांगण है उसको भर सकते हैं। चंदन जी, जिस एनडीए में आप लोग सहयोगी हैं, यही बीजेपी जब जब जरूरत पड़ता है, आपने देखा पिछले जितने भी उपचुनाव हुए, हालांकि चिराग पासवान का एक भी विधायक नहीं लगातार हम कहते हैं, लेकिन जितने भी उपचुनाव हुए चिराग पासवान की मदद देने के लिए बीजेपी यहां बाध्य हुई। चाहे मोकामा आप आइए, गोपालगंज आइए, कुढ़नी आइए, कहीं भी आइए। अनिल जी, इसके पीछे का क्या कारण है? आप तो खोजी पत्रकार भी हैं। जिस समय मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी के चुनावों में चिराग पासवान को प्रचार करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, उस समय इनके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी एक लतखोर पार्टी है। इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को तो हमारा प्रखंड अध्यक्ष भी नोटिस नहीं लेता है। इस तरीके के बयान इनके तरफ से दिए जा रहे थे। उसके बाद ये लोग जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास जाकर ये लोग गिड़गिड़ाए और ये लोग हाथ जोड़े कि अगर आप निमंत्रण नहीं दीजिएगा, आप चिराग पासवान को नहीं अगर बुलाइएगा तो इनका राजनीति समाप्त हो जाएगा। और आग्रह किया, उसके बाद आप गौर कीजिएगा अनिल जी, आप बहुत लंबे समय से राजनीति को कवर करते हैं, किसी भी गठबंधन के सहयोगी को क्या निमंत्रण पत्र दिया जाता है? हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी कुढ़नी गए थे, क्या उनको निमंत्रण पत्र गठबंधन ने दिया था? मैं जिस गठबंधन में हूं, एनडीए रूपी गठबंधन में, क्या मैं निमंत्रण पत्र का इंतजार करूंगा कि मैं जाकर सीधे प्रचार में और अपने कार्यकर्ताओं को कहूंगा? ये लोग निमंत्रण पत्र को भी मीडिया में दिखाए हैं और उसको सार्वजनिक ये लोग किया है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके का राजनीतिक थॉट इन लोगों के पास है। की बात आप कर ले, मोकामा की बात कर ले, चिराग पासवान के साथ, केंद्रीय मंत्री पारस जी के साथ, और सुन लीजिए, मोकामा में बैक फायर किया चिराग पासवान का जाना, वह भी विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। चिराग पासवान के जाने के वजह से भारतीय जनता पार्टी वो सीट हार गई। और जो एक लंबे मार्जिन से मोकामा एक लंबे मार्जिन से गोपालगंज में चुनाव को जीता जाता, लेकिन चिराग पासवान के जाने से वह मार्जिन घट गया। कुढ़नी में अगर भारतीय जनता पार्टी के जो डोर टू डोर जाकर जो इनके कार्यकर्ताओं ने काम किया है और हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, उसका नतीजा है। और आप देखिए कि गोरखपुर के सीने स्टार, मतलब भोजपुरी का जो कहा जाता है कि एकदम मतलब घर का बच्चा रवि किशन जी, वो आकर एक समा नहीं बांधते और भारतीय जनता पार्टी अपना ताकत नहीं लगाती, तो क्या चिराग पासवान के जाने से वो वोट मिल गया था? क्या वहां पर वोट है इनका? बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान को ले जाने से देखिए, चिराग पासवान तो वो नेता हैं अनिल जी
कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी ये प्रत्याशी दिए हैं ये लोग, और इनका जमानत नहीं बचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को 2000 के बाद यानी 21, 22 और 23 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्विटर पर इन्होंने बधाई नहीं दिया है। देख लें और आप दिखा दीजिए। लेकिन चंदन जी, दो बातें जो आपने कही, एक तो किसी व्यक्ति के पृष्ठभूमि के बारे में, पहले क्या करते थे, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप राजनीति में विपक्ष में रहते हैं, एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, और जब कभी फिर से मेल मिलाप होता है, एक मंच पर आते हैं, तो आपका राजनीति का लंबा अनुभव है, कई दशक का है, तो आप मानेंगे कि उस समय सब ठीक हो जाता है। जब साथ में है तो सब ठीक रहता है, और जैसे अलग होते हैं तमाम बुराई नजर आने लगती। देखिए अनिल जी, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो विचारधारा है कि आप किस विचारधारा को फॉलो करते हैं और क्या आप करना चाहते हैं। चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ पाना चाहते हैं, खोना कुछ नहीं चाहते हैं। तो जिस तरीके से इनका राजनीति का उभार आप देख लें, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, आज बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट किस गर्त में है। चिराग पासवान जहरीली शराब में जो गरीब और दलित और पीड़ित लोग जो मरे, और सबके दरवाजा पर जाकर इन्होंने जो फोटो शूट कराया, मदद कितनों को किया। अभी आप देख लीजिए, एक हॉस्पिटल का वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें वो हॉस्पिटल के कर्मचारियों को डांट रहे हैं, उनके मित्र, अभिन्न मित्र, उस पर कार्रवाई हुई है। और उनके छोटे, आज हमने संजय सिंह से ये सवाल किया है कि आप चिराग पासवान के मित्र हैं, तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनसे बात करके तो निश्चित तौर पर कार्रवाई हुई है हॉस्पिटल पर। आप बताइए कि देखिए हॉस्पिटल में भी ये अपने लोगों से वीडियो बनवाते हैं, तो ये जो एक फेसबुकिया नेता जिसको कहा जाता है कि जो डिजिटल दुनिया में रहता हो, जो यथार्थ से जिसका कोई सरोकार नहीं हो, उस तरीके के नेता महज चिराग पासवान बन के रह गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को ये 6 सीट पर चुनाव हराए हैं 2020 में, छोड़कर खुद बाहर गए थे, खुद ही वापस आए हैं। अब माफी मांगा है इन्होंने, बहुत कुछ किया है, हम लोग तो बहुत कुछ ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहते हैं। तो अब ये देखना है ये कितने उपयोगी सिद्ध होंगे, क्योंकि आज तक तो इनका जो कि 2020 में जब ये बाहर गए और अभी तक बिहार में 10 उपचुनाव से ज्यादा हो गए हैं, चुनाव से ज्यादा हो गए हैं, और चिराग पासवान का कोई भी अभी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्षद या विधायक को ये चुनाव जितवाकर अपने खेमा में लाए हों। तो ये सिर्फ एक फेसबुक और ट्विटर के नेता भर बनकर रह गए हैं। हम लोग विशेष कर इन पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं अनिल जी। चलिए चंदन जी, आखिरी सवाल है। चिराग पासवान की पार्टी का दावा है, आज ही हमने वो लगाया इंटरव्यू संजय सिंह का, कि आपकी पार्टी में आपके मंत्री जी के आगे पीछे 10 लोग रहते हैं, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, और इस बार पार्टी के स्थापना दिवस में आपका जो है पता चल जाएगा क्या कैपेसिटी। देखिए अनिल जी, हमारे नेता जो हैं वो बहुत सीधा और सरल हैं। जिस तरीके से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी उन्हीं को फॉलो करते हैं, और हमको जब अवसर लगा तो हम एक विधान पार्षद को जिताकर सदन भी हमने पहुंचाया है। और आपको याद होगा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हमारी पार्टी का समर्थन उस समय जदयू के साथ था, गठबंधन में हम लोग थे, और हमारे नेता और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज जी ने अथक प्रयास और मेहनत करके वो सीट अपने गठबंधन के पाले में देने का काम किया। चिराग पासवान तो उसमें बारिश में भींग भींग के अपना फोटो शूट करा रहे थे। तो कभी चिराग पासवान ना अपने गठबंधन को फायदा पहुंचा पाते हैं, ना ही अपने पार्टी को आज तक इन्होंने ये फायदा पहुंचा है। ये सिर्फ समझिए कि कुछ जो एक मुट्ठी भर जो लोग हैं जिनके पास कुछ धनबल है, उनका इस्तेमाल अपने प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, और जिस समय मुट्ठी खुलेगी अनिल जी, उस समय कुछ नहीं मिलेगा। ये हर सीट अपना जो है, कुछ अगर एक आध मिल भी जाए इनको तो ये हार चुके होंगे। आने वाला समय ये बताएगा चिराग पासवान का जो राजनीतिक जो सोच है, जो थॉट है, वो खुल के सबके सामने आ जाएगा। हम लोग विशेषकर कुछ कहना नहीं चाहते हैं जी। अब इतना के बाद आप कहना नहीं चाहते हैं तो और क्या बातें हैं भाई? देखिए अब तो आने वाला समय बताएगा कि क्या है, और 28 नवंबर को जहां तक बात रहा तो आप भी यहीं रहिएगा, हम भी यहीं रहेंगे। देखिएगा कि तिल रखने का भी जगह हाजीपुर में नहीं है, और बापू सभागार पूरी तरीके से खाली है। अभी तो बहुत लोग को टारगेट दिया गया है, अब सब पे जो है कि कितना
अब आर्थिक जो है कि बोझ डाला गया है चिराग जी की तरफ से। कभी 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 काल जो कहा जाता है अपना भी अठन्नी लगा लिया कीजिए चिराग जी, आप तो 1 रुपया भी नहीं लगाते हैं अपनी ही पार्टी में, कभी लगा भी लिया कीजिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह। चिराग पासवान पर तीखा हमला, बापू सभागार भी चिराग पासवान नहीं भर जाएंगे। इन्होंने हमें भी चैलेंज किया है कुछ दिन, आप अपने कैमरे से सिर्फ दिखा दीजिए कि बापू सभागार पूरी तरह से भरा हुआ है। वही इनका दावा है कि हाजीपुर के अक्षय वट्रा स्टेडियम में तिल रखने की जगह नहीं रहेगी। और इससे भी बड़ा हमला है कि चिराग पासवान फेसबुकिया नेता हैं और मोकामा का चुनाव चिराग पासवान के जाने के कारण एनडीए हारा। अगर चिराग नहीं गए रहते तो मोकामा की सीट भी एनडीए की झोली में रहती। चिराग पासवान के नेता से, चिराग पासवान से जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। चंदन जी धन्यवाद। धन्यवाद।